हिमाचल प्रदेश में स्वर्ण आयोग के गठन के बाद कानूनी मान्यता देने को लेकर शिमला में बवाल हुआ। वहीं इस बीच एक बड़ी घोषणा हुई। देवभूमि क्षत्रिय संगठन के मुखिया रोमित ठाकुर ने इस दौरान पार्टी बनाने की घोषणा कर दी। देवभूमि नाम से पार्टी बनाने का ऐलान रोमित ठाकुर ने किया। हालांकि उनके ऐलान का विरोध होने लगा है। इस दौरान रोमित सिंह ठाकुर ने कहा कि जरूरत पड़ी तो वे और स्वर्ण समाज के लोग 68 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव लड़ेंगे। रोमित ठाकुर ने कार्यकर्ताओं से कहा कि हम 2022 का विधानसभा चुनाव लड़ेंगे और मौजूदा सरकार को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाएंगे। उनके इस बयान पर कार्यकर्ता भड़क गए और नारेबाजी शुरू कर दी। कार्यकर्ताओं ने नारे लगाए, राजनीति नहीं चलेगी, और कार्यकर्ता सड़क पर बैठ गए। रोमित ठाकुर के इस ऐलान के बाद कार्यकर्ता बिखर गए। रोमित ठाकुर की घोषणा के बाद अब आंदोलनकारियों में फूट पड़ गई है और उनका कहना है कि वे किसी भी तरह की राजनीति करने के लिए आंदोलन से नहीं जुड़े थे। बहुत से आंदोलनकारी घोषणा का विरोध जता रहे हैं। बता दें कि रोमित ठाकुर सोलन के अर्की के कांग्रेस नेता हरिदास के पोते हैं और बीते कुछ माह से इस आंदोलन को लीड कर रहे हैं। शिमला में पुलिस ने देवभूमि क्षत्रिय संगठन के लोगों को रोकने के लिए जगह जगह पुख्ता इंतजाम कर रखे थे। बावजूद इसके सैकड़ों प्रदर्शनकारी शिमला के टूटीकंडी पहुंच गए। प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों में पुलिस और सामान्य आयोग के गठन की मांग कर रहे स्वर्ण समाज के लोगों के बीच बीती रात भी झड़प हुई। शिमला के तारादेवी में प्रदर्शनकारियों ने पुलिस की गाड़ी पर पत्थर फेंके। इससे गाड़ी के शीशे टूटने और कुछ जवानों को चोटें आने की सूचना मिली थी। देवभूमि क्षत्रिय संगठन और देवभूमि स्वर्ण मोर्चा ने सामान्य आयोग को कानूनी रूप देने की मांग को लेकर शिमला में विशाल प्रदर्शन करने की चेतावनी दी थी। आज प्रदेश के कोने कोने से हजारों लोग शिमला पहुंचे। शिमला शहर पुलिस छावनी में आज तब्दील हो गया था। शिमला के शोघी, टूटीकंडी, टूटू, मशोबरा और ढली में वाहनों को रोका जा रहा था। शिमला में कुछ लोग आधी रात 1-2 बजे ही धरने में शामिल होने के लिए पहुंचने शुरू हो गए थे, लेकिन इन्हें शहर के अलग अलग क्षेत्रों में रोका गया। खासकर गाड़ियों को शहर के भीतर प्रवेश करने की इजाजत नहीं दी गई। क्षत्रिय संगठन ने सरकार को अल्टीमेटम दिया था कि 15 मार्च तक स्वर्ण आयोग एक्ट बनाकर इसे कानूनी रूप दिया जाए। बजट सत्र खत्म हो गया है, लेकिन इस बाबत सदन में बिल तक नहीं लाया गया। इससे नाराज स्वर्ण समाज ने शिमला में धरना करने का निर्णय लिया था। शिमला जिला प्रशासन ने शिमला में धारा 144 लागू की थी। इन आदेशों के तहत हिमाचल प्रदेश सचिवालय छोटा शिमला, हिमाचल हाईकोर्ट, राजभवन, सीएम आवास, एमएलए आवास के 50 मीटर के दायरे, टूटीकंडी पार्किंग के 500 मीटर, एजी चौक से बालूगंज, ढली बाजार से नवबहार, संजौली, 103 टनल से विक्ट्री टनल के बीच धरने की इजाजत नहीं थी। ये आदेश लोगों के साथ साथ वाहनों पर भी लागू थे। राज्य सरकार ने विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान धर्मशाला में सामान्य आयोग के गठन का भरोसा दिया था। इसके बाद सरकार ने अधिसूचना जारी कर सामान्य आयोग के गठन का ऐलान किया, लेकिन देवभूमि क्षत्रिय संगठन इस आयोग को कानूनी रूप देने की मांग पर अड़ गया है। देवभूमि स्वर्ण समाज संगठन की मांग है कि सामान्य वर्ग आयोग नहीं, सरकार स्वर्ण आयोग का गठन करे। इसकी अधिसूचना नहीं, एक्ट के तहत इसकी स्थापना चाहिए। साथ ही स्वर्ण लोगों के अधिकारों की आयोग रक्षा करे और SC/ST एट्रोसिटी एक्ट के दुरुपयोग को रोकने के लिए इसमें कार्यवाही का भी प्रावधान हो और ये सिविल कोर्ट की तरह काम करे। इसी के साथ हिमाचल प्रदेश में अब एक और राजनीतिक दल का गठन हो गया है। स्वर्ण आयोग की मांग को लेकर उतरे युवाओं ने हिमाचल प्रदेश में देवभूमि पार्टी नाम से नई पार्टी बनाने की घोषणा कर दी है। रोमित ठाकुर, जो स्वर्ण आयोग की मांग को लेकर लगातार सरकार के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं, उन्होंने आज नई पार्टी की घोषणा कर दी। हालांकि संगठन से जुड़े कुछ लोग इसके खिलाफ हैं, लेकिन ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या इस बार हिमाचल में सचमुच देवभूमि स्वर्ण समाज संगठन पार्टी बनाकर विधानसभा चुनाव 2022 में अपने उम्मीदवार उतारेगा या फिर नहीं।